हरिद्वार की पावन धरा में। आज मैं यहाँ पर स्टूडियो से बाहर एक पॉडकास्ट कर रही हूँ। मेरे साथ हैं सपना श्री जी। आज मैं आपको बताऊंगी क्या है खासियत पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा की, क्या है खासियत मोक्ष का द्वार कहने जाने वाले हरिद्वार की। क्यों कहा जाता है कि एक ना एक दिन तो आपको यहाँ आना ही है। हरिद्वार की पावन धरा, जी हाँ हरिद्वार। और अभी थोड़ी देर बाद आप नज़ारा लेंगे श्री गंगा का। और यहाँ पर घाटों में बैठने का अनुभव एकदम अलग होता है, एक सुकून होता है और साथ ही साथ जो आपको अध्यात्म की सफ़र की तरफ जो ले जाता है उसमें एक अलग ही मज़ा होता है। आप शहरों की कहते हैं ना कि शोर शराबा जो होता है उससे थोड़ी देर के लिए अगर आप निजात पाना चाहते हैं, सुकून भरी सांस लेना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। और यहाँ पर आने का मेरा मकसद बेहद ख़ास था। मकसद था एक ऐसी शख्सियत से मिलना जो काफ़ी लंबे समय से अध्यात्म का ज्ञान ले रही हैं, जो धर्म को बहुत अच्छे से जानती हैं, जो सनातन को किस तरह से जिया जाता है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताती हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना श्री जी। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसी हैं आप? बढ़िया। हरिद्वार में आप रहती हैं और हरिद्वार में आकर सुकून प्राप्त होता है, लेकिन हरिद्वार को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। सुकून और मोक्ष कैसे देखती हैं? वाकई ही मोक्ष में सुकून है? देखिए, पहले तो आपने बात हरिद्वार से शुरू करी। हाँ। तो मैं आपको बताऊं कि हरिद्वार मेरी जन्मस्थली है और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैंने माँ गंगा के तट हरिद्वार में जन्म लिया। हरि के इस द्वार को इसलिए मोक्ष का द्वार कहा जाता है क्योंकि कहते हैं कि राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर अवतरित कराया था अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए। और सबसे पहले उन्हीं के पूर्वजों की जो राख है, जो अस्थियां हैं, वो गंगा में प्रवाहित की गई। तब से ये चलन शुरू हुआ कि हम अपने पितरों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करते हैं। और जैसा नाम है हरि का द्वार, हरि यानी श्री हरि विष्णु और द्वार यानी गेट। सो इन दैट वे आप इसे गेटवे टू द गॉड कह सकते हैं, गेटवे टू द हेवन कह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हरिद्वार में ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय में अमृत की कुछ बूंदें हर की पौड़ी पर गिरी थी। इसी कारण से यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसी कारण से ये 4 जो हमारे महातीर्थ हैं उनमें से एक है, तो इसलिए भी इसे मोक्षदायिनी धरती कहा जाता है। कहते हैं कि यदि आप जीवित होते हरिद्वार ना आ सकें तो मृत्यु उपरांत आपको अस्थियों के रूप में तो हमारे शहर में आना ही पड़ेगा। और आप मृत्यु के पश्चात की बात कर रही हैं। एक मैंने पढ़ा जो आपके बारे में, वो आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव चलाया है कि अगर दूर दराज देश के बाहर भी कुछ लोग हैं जो नहीं आ सकते किसी भी तरह की सेरेमनी करने, चाहे वो मुंडन सेरेमनी हो, चाहे वो विसर्जन की संस्कार हो, तो आपने उनके लिए एक अलग से तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ व्यवस्थित की हैं। उसके बारे में दर्शकों को बताइए, क्योंकि कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए यहाँ पर आना। देखिए, तमन्ना कहते हैं कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी होती है। तो जब भी किसी की चीज़ की हमें नीड महसूस होती है तो हम उसके लिए प्रयासरत हो जाते हैं। मैं देश विदेश जाने लगी आप ही के चैनल्स के माध्यम से। लगभग पिछले 20 सालों से मैं मीडिया इंडस्ट्री में हूँ और भारतीय अध्यात्म को, संस्कृति को विदेशों में जाके पढ़ाती हूँ, ज़्यादा लोगों से मिलती हूँ। तो मुझे एक नीड समझ में आई कि जो लोग भारत से बाहर रहते हैं वो दिल में तो भारत लिए घूमते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि अपने संस्कारों को अपने बच्चों को सिखा नहीं पाते। वो ये दूर रह के हर पूजा पाठ को करना चाहते हैं, हर तरह से सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटी पूजा कराने के लिए अमेरिका से फ़्लाइट लेके हिंदुस्तान नहीं आया जा सकता। बहुत बार कई लोग, उनके पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है लेकिन वो नहीं आ पाते। कई बार उनकी इच्छा है कि हमारे घर में बच्चे हैं, जो हमारे ख़ानदान में होता है, हम मुंडन गंगा के किनारे करें, पर नहीं कर पाते। तो यहाँ से मेरे दिमाग में एक थॉट आया और हमने एक वेबसाइट शुरू करी जिसके माध्यम से आप हरिद्वार में ऑनलाइन भी पूजा में हमारे साथ सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार की पूजाएँ हम उसमें कराते हैं। उसमें मुंडन संस्कार हो, काल सर्प दोष हो, किसी की तबीयत बहुत ख़राब हो, महामृत्युंजय का जाप
हो या जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं उन ग्रहों से रिलेटेड कोई भी पार्ट हो, ये सारी चीज़ें हरिद्वार में हम कराते हैं। बिल्कुल, और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। दोबारा हरिद्वार की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अजीब सा सुकून होता है और कई बार लोग यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कि डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। कैसे इसको अध्यात्म की नज़र से देखते हैं? एक शेर से अपनी बात कहना चाहूँगी कि हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है। मैं जब भी विदेश कहीं जाती थी तो समुद्र किनारे बैठ के इस बात को सोचती थी कि हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है, नमक आँखों में घुल जाने में तेरी याद आती है, और तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ, मुझे समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है। वाह! तो ये जो सुकून मेरे शहर का है, ये जो सुबह घंटियों की आवाज़, शंख की आवाज़, आरती की आवाज़ के साथ आपकी नींद खुलती है, हर कोई जो मन में यहाँ आता है वो एक अध्यात्म का विचार लेकर आता है। बिल्कुल। हम भी अगर देश विदेश कहीं जाते हैं तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हरिद्वार से हैं, और सामने वाला व्यक्ति हमें बड़ी रिस्पेक्ट के साथ देखता है क्योंकि हम हरिद्वार से हैं। तो इसलिए इस शहर का अपने आप में बहुत ही एक अलग ऑरा है, एक अलग है। जगह जगह आपको इतने आश्रम किसी और जगह नहीं नज़र आएंगे। संध्या समय जब गंगा की आरती होती है तो हर एक घाट के ऊपर आपको आरती होती हुई नज़र आएगी। वो ऑरा ही अलग है हमारे शहर। बिल्कुल। और घाटों की आपने बात की, अलग अलग घाटों का अलग अलग महत्व है, उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए क्या है, पहले तो यहाँ पर एक ही घाट हुआ करता था जिसे ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी कहा जाता था। वहीं पे संध्या समय आरती होती थी, आज भी वहाँ होती है और बहुत सारे लोग वहाँ पे सम्मिलित होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता है, नवीनीकरण होता है, लोग प्रोग्रेस करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जो गंगा के तट पर आश्रम हैं, अखाड़े हैं, होटल्स हैं, उन जो बिल्कुल गंगा के घाट पर हैं, उन्होंने भी संध्या समय अपनी आरती शुरू करी। लोग उनमें भी सम्मिलित होते हैं और इतनी भीड़ शहर में आने लगी। हरिद्वार के लिए कहा जाता है कि इस शहर में रातों रात पत्थरों के इंसान बन जाते हैं। यानी आज आप आई हैं, हो सकता है यहाँ पे क्राउड ना हो और कल लाखों की भीड़ यहाँ पर आ जाए। कोई भी तीज त्योहार स्नान होता है तो इसलिए हर घाट पे आरती होती है। और मैं तो ये मानती हूँ कि माँ गंगा तो हम सबके दिल में बसती है। हाँ, हर की पौड़ी का एक महत्व है जहाँ पर स्नान करने से, क्योंकि वहाँ समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें छलकी थी, उसे ब्रह्मकुंड कहा जाता है। उस जल का अपना एक महत्व है। लेकिन ये सारी माँ गंगा है और इसके घाट पे जब आरती होती है तो लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया, आजकल की अगर मैं पीढ़ी की बात करूं तो आपको लगता है कि अपेक्षाकृत ज़्यादा धर्म को फॉलो करने लग पड़ी है? देखिए, बीच में एक एरा आया था, क्योंकि जैसा मैंने बताया मुझे 15 से 20 साल हो गए अध्यात्म संस्कृति पर ही बोलते बोलते। तो अगर बात करूँ कोरोना से पहले के समय में, कोरोना ने दुनिया को बहुत बदला है। पहले एक समय आया था जब यंग जनरेशन बिल्कुल अध्यात्म संस्कृति पूजा पाठ विहीन हो गई थी, और उसका कारण वो बच्चे नहीं हैं, उसका कारण वो पेरेंट्स भी हैं। क्योंकि भागती दौड़ती ज़िंदगी में मदर फादर दोनों वर्किंग हैं। उन्होंने घर का इंटीरियर तो शानदार करा लिया, लेकिन घर में मंदिर को कोई जगह ही नहीं दी। और एक बड़े विला के अंदर कितना छोटा सा मंदिर है जिसमें गाहे बगाए हम जैसे ज्योतिषी कोई नक्षत्र बता देते हैं तो दिवाली पे एक दिया जल जाता है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हुई जहन से, ये जो धर्म ख़त्म हुआ, इसके लिए मैं सिर्फ दोषी बच्चों को नहीं कहूँगी, पेरेंट्स को भी कहूँगी। हाँ, हरिद्वार की जनरेशन में भी फ़र्क आया। दरअसल हरिद्वार में क्या है, चुनिंदा ही लोग मूल निवासी हैं हरिद्वार के, बाकी लोग इधर उधर से आके यहाँ पर हो गए। तो यहाँ का जो पुरोहित समाज है, जो जिसे पंडा समाज भी कहा जाता है, पुजारी लोग हैं, उनकी तो ये फैमिली लिगेसी है, वो आज भी उन चीज़ों को आगे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो लोग और इर्द गिर्द जगहों से आके यहाँ पर हो गए, वो धीरे धीरे बस गंगा को देखते हैं, लेकिन वो नहीं कि सुबह उठ के पूजा कर रहे हैं। मेरे दादाजी, मैंने सुना था कि वो सुबह तारों की छाँव में मनसा देवी और चंडी देवी पैदल जाया करते थे। लेकिन मेरे दादाजी के बाद इस प्रथा को ना मेरे पिता ने कैरी किया, ना मैंने किया और ना मेरे बेटे ने किया। तो हाँ, जनरेशन्स के हिसाब से फ़र्क तो पड़ता है, ज़िंदगी की भागादौड़ी में फ़र्क पड़ गया है। बिल्कुल। कहते हैं कि माँ गंगा तेरा पानी अमृत, इस तत्व को कैसे आप व्याख्या करेंगी? देखिए, ये जो माँ गंगा में अमृत वाली बात है, ये मन का भाव है। और मैं भाव को बहुत मानती हूँ। मेरा बेटा अमेरिका में हो, किसी परेशानी में हो, और मैं यहाँ से बैठ के उसके लिए ब्लेसिंग्स दूँ, तो वो उसके लिए वहाँ असर करती है। तो कोई भी जल, जो इतने लोगों की भावना जब इसके अंदर होती है, जो भी कोई स्नान कर रहा है, वो गंगा में मेरे ख्याल से किसी गलत ख्याल के साथ तो स्नान नहीं कर सकता। हाथ जोड़ के, आचमन ले के, प्रणाम करके माँ गंगा में स्नान करता है।
तो वो जो इतने सारे लोगों की एनर्जी है, वो एनर्जी इस जल में बहती है। और मैंने ऐसा देखा है कि लोग बहुत बीमार हैं और हम गंगा जल की 4 बूंदें उनके मुंह में डाल देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कंट्रोवर्सीज भी हैं, लोग ये भी कहते हैं कि पूरे शहर की गंदगी इस गंगा में जा रही है। तो सारा खेल जो है ना, देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपके भाव का है। अच्छा, जैसे आपने कंट्रोवर्सीज की बात की, हरिद्वार के लिए ये भी माना जाता है कि जब अस्थियां विसर्जन करने के लिए लोग आते हैं तो मोटा पैसा लेते हैं। इस चीज़ के लिए भी बदनाम है। तो यहाँ पर रहने वाले तपस्वियों, साधुओं को और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, कैसे? तमन्ना जी, तो बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया आपने। सारा पुरोहित समाज मेरे पीछे हो जाएगा अगर मैंने कुछ कहा। नहीं, देखिए, ये एक मिथ है। हाँ। अब मैं पूजाएं कराती हूँ, यहाँ लोगों से मिलती हूँ, तो हर किसी का पहला सवाल ये होता है कि जी हमें बहुत जगह पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, हमें ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन ना, ये एक फिजूल की बात है हरिद्वार के बारे में। यहाँ क्या है, पुरोहित समाज में स्टेट वाइज आपके अपने पंडित हैं, आपके अपने पुरोहित हैं। आप जाइए, आप उनसे बात कीजिए और वो आपसे जो भी दक्षिणा लेंगे, बस यही एक सिस्टम है। ये हमारे शहर के लिए, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों को अलग अलग व्याख्याएं कर दी उन्होंने। ऐसा कुछ मैं नहीं समझती कि बहुत मोटा कोई पैसा लिया जाता है। आप अगर सोचिए, आप अपने शहर में भी हैं, लेकिन वहाँ भी कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आप तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, शय्यादान करेंगे, तो उन सब चीज़ों में पैसा लगता है। और जीवन भर पिता और दादा की संपत्ति लेने के लिए तो बैठी है दुनिया, लेकिन उन पर खर्चा नहीं कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल आपने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। अपने तरीके से समझा दिया। अच्छा, हरिद्वार में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जहन में हर की पौड़ी आती है, माँ गंगा आती है, आश्रम आते हैं। कोई ऐसा स्थान है जो लोगों से अभी अभिन्न है, जहाँ पर सुकून, शांति मिलती हो? देखिए, मैं तो थोड़ा सा विद्रोही से विचारों की हूँ। अच्छा। लीक पे मैं सोचती नहीं कभी भी। मैं सोचती हूँ कि अगर सुकून आपको मिलना है ना, आपको सुकून मिलता है, तो वो आपको अपने घर के कोने में भी मिल सकता है। सुकून मिलता है तो गंगा के लोगों से भरे हुए घाटों पर भी मिल सकता है। और सुकून नहीं मिलना ना दोस्त, तो किसी कोने में बैठ के मेडिटेशन कर लेना, कुछ भी नहीं होने का। फिर भी हरिद्वार की बात बताऊं तो जो हर की पौड़ी वाला ट्रैक है, वो सारा बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हम भी आज अगर दुबई जाते हैं तो बुर्ज खलीफा ना गए तो ऐसा लगता है कि हम बुर्ज नहीं गए। और हरिद्वार आके कोई व्यक्ति हर की पौड़ी नहीं आया तो उसको लगता है मैंने हर की पौड़ी की आरती नहीं देखी। तो हर की पौड़ी नो डाउट इज़ अ क्राउडेड प्लेस। और बाकी अभी बहुत सारे नए घाट बन गए हैं। सर्वानंद घाट है, नमामि गंगे घाट है। गंगा के जितने तट में, यहाँ से लेकर ऋषिकेश तक बहुत सारे घाट हैं। तो अगर सुकून चाहिए तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको काफ़ी लंबे समय से जानती हूँ और मुझे पता है आपने किताबें भी लिखी हैं, कई विधाओं में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर मैं आपकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपका किस जॉनर में है, अध्यात्म में जुड़ा हुआ? देखिए, अध्यात्म ना एक गहरी सुरंग है, गहरी खाई है, जिसे आप जितना जान लीजिए तो भी वो कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि मेरे पसंदीदा आप जोनर की बात करें तो मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि वो एक लम्हा, जिस लम्हे में आप खुद को भूलकर परमात्मा से एक हो सकें, वो सबसे खूबसूरत चीज़ है। किसी को मंत्र जाप में वो शांति मिलती है, किसी को खाली जगह में जाके मिलती है, किसी को अपने बड़ों के साथ बैठ के वो शांति मिलती है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, जब भी मेरा मन उदास होता है और मुझे वो अपना बेस्ट जोनर चाहिए होता है, तो मैं माँ गंगा के किनारे जाके बैठती हूँ। आपने बात करी मेरी बुक्स के बारे में, तो एक किताब में मैंने लिखा कि जैसे हमारे जीवन में कुछ गलत घटता है तो हम कहते हैं ना, हे ईश्वर, मैंने कौन से पाप किए जो मेरे साथ ऐसा हो गया। इसी तरह मैंने लिखा कि मैं तो एक छोटे से शहर हरिद्वार की लड़की थी, यहाँ से इतने सारे कंट्रीज़ में जाके सेटअप हुआ, देश के नेशनल चैनल्स पे मुझे स्थापित हो गई मैं। तो मैं सोचती थी, परमात्मा, मैंने कौन सा अच्छा कार्य किया जो मेरे साथ इतनी सारी अच्छी चीज़ें आईं। तो जहन में एक ही चीज़ आती है कि मेरे परिवार ने मुझे एक संस्कार सिखाया कि प्रतिदिन प्रातः उठकर, मेरी बैल्कनी से माँ गंगा दिखती है, तो प्रतिदिन मुझे माँ गंगा को प्रणाम करना सिखाया गया, उठते ही सबसे पहले। और रात्रि में सोते समय मैं आखिरी काम ये करती हूँ कि माँ गंगा को प्रणाम करके आती हूँ। तो शायद उन्हीं का आशीर्वाद है जो कुछ भी मुझे मिला। कर्मों का फल है 100%। लेकिन कर्म की परिभाषा क्या है दोस्त? मैं ऐसा सोचती हूँ, बड़ा एक वैसा सा एग्जाम्पल है कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो उसे पाप समझते हैं, वो कहते हैं जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, वो शायद पता नहीं 3,000 रुपये 4,000 रुपये किलो का नॉनवेज लेके भी खाते होंगे।
तो कर्म की पहली बात डेफिनेशन क्या है? अब अगर मैं अपनी भाषा में आपसे कहूँ तो मैं ऐसा सोचती हूँ, आपकी आत्मा सबसे बड़ा ईश्वर है जो आपके अंदर है। आपके जिस भी कर्म को आपकी आत्मा ओके करती है, वो ये कहती है कि हाँ ये कार्य सही है, वही कार्य आपका सही कर्म। कई बार ऐसा मैंने भी देखा है और इस बात से मैं आपका टोटली सहमत हूँ। कई बार ऐसी चीज़ें जो समाज की नज़र में गलत हैं, लेकिन गाहे बगाहे मेरे किसी खास ने की है, तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, उस चीज़ का गिल्ट उस बंदे को नहीं है, क्योंकि ठीक है समाज के लिए गलत है लेकिन मेरी नज़र में वो सही लगता है। और मुझे लगता है कि वो डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या बीता है, आपके साथ किसी ने क्या कर्म किया है, वो डिपेंड करता है। तो जो आपके लिए सही है वो हो सकता है मेरे लिए गलत हो, जो मेरे लिए गलत है वो आपके लिए बिल्कुल सही। का कर्मों की परिभाषा क्या है, तो इसको फिर कैसे परिभाषित किया जाए? अब आप कहते हैं कि कर्म अच्छे कीजिए, आपको किसी ना किसी जन्म में उस कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, कर्मों से किस्मत बदली जा सकती है, तो क्या करें? देखिए, क्या करें और क्या ना करें की तो बात ये है, ये जो ज़िंदगी है ना, परमात्मा ने एक ऐसी बुक लिखी है जिसमें हर एक चैप्टर एक व्यक्ति की ज़िंदगी है और हर ज़िंदगी एक दूसरे से अलहदा है। और बहुत सारी ज़िंदगी ऐसी भी हैं जो आपके जीवन में घटा है। एक रोज़ आपको किसी की कहानी सुनने को मिल जाएगी, एग्जैक्टली जो आपके जीवन में घटा है वही उसके जीवन में घटा होगा। ऐसे भी लोग हमें जीवन में मिलते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आपको ये बात कह रही हूँ, मैंने ये चीज़ कहीं पढ़ी नहीं है। मतलब लोग अक्सर ये कहते हैं कि मैम हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, उस व्यक्ति के साथ उसने इतने पाप कर रहा है, इतने गलत काम कर रहा है, इतने समाज से हट के चीज़ें कर रहा है, फिर भी सब कुछ अच्छा घट रहा है। तो मैंने अपने आप से एक फार्मूला बनाया है, लोगों की ज़िंदगियों से एक्सपीरियंस लेके, कि आपका जो जीवन है वो 4 बातों पर आधारित होता है। सबसे पहली बात, आपकी पास्ट लाइफ के कर्मास। तभी कोई व्यक्ति अंबानी के घर में जन्म लेता है, कोई किसी रिक्शा चलाने वाले के घर में जन्म लेता है। एक छोटे बच्चे का क्या कसूर है? परमात्मा ये क्यों करता है कि कोई एक समृद्ध परिवार में जन्म लेता है, किसी को पैदा होते के साथ ही कोई बीमारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो फर्स्ट 25% इज़ योर पास्ट लाइफ कर्मा। अगला 25% वो ग्रह, वो नक्षत्र जिसमें आप पैदा हुए। यदि आपकी किस्मत में प्रेसिडेंट बनना लिखा है तो बनोगे ही बनोगे। फिर चाहे अमेरिका जैसे देश के बन जाना, चाहे एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी के बन जाना, पर प्रेसिडेंट बनोगे। ज्योतिष तो मैंने जीवन में बहुत बाद सीखा, पर जो कुछ बचपन में भी मेरी लाइफ में घटा, यदि मैं अपना हॉरोस्कोप देखूं, अपने विषय में बात करूं, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही घटा जो मैं सितारों में पढ़ सकती थी बाद में। दूसरे बहुत सारे लोग जो मुझे इंटरनेशनली कॉल करते हैं, जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। ज्योतिष एक इतनी एक्यूट विधा है जिसमें किसी का रंग कैसा है, किसी का व्यवहार कैसा है, किसी के चेहरे पे कहाँ तिल है, कोई कैसे कर्मा करता है, ये सब मैं उसकी कुंडली देख के बता सकती हूँ। तो जो अपने मुद्दे पर आ जाते हैं, तो जो सेकंड 25% है, दैट इज़ योर हॉरोस्कोप। जिस ग्रह में, नक्षत्र में, समय में, काल में आपका जन्म हुआ, उसी वक्त काफ़ी कुछ आपकी ज़िंदगी लिख दी गई। अब जो तीसरा 25% है, वो है आपके कर्मा की थ्योरी। कर्मा को मैं कैसे आंकती हूँ? मैंने बताया प्रेसिडेंट बनना लिखा है, तो भाई मेहनत करोगे तो अमेरिका जैसे देश के प्रेसिडेंट कहलाओगे, जीवन में कुछ करोगे। और कुछ भी नहीं करोगे तो एक हाउसिंग सोसाइटी में जब से सबसे ज़्यादा निठल्ले व्यक्ति को जो घर बैठा है उसे हाउसिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, तब भी आप बनोगे। तो तीसरा भाग होता है आपका कर्मा, और चौथा भाग होता है वो दोस्त, वो साथी, वो जगह जहाँ आप रहते हैं। आप कितने भी पॉजिटिव माइंड के व्यक्ति हों, आप नेगेटिव व्यक्तियों के साथ 1 महीना उठना बैठना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपकी वो जो तरक्की है, जो एम्बिशंस हैं, कहीं ना कहीं आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो सिर्फ कर्मा ही नहीं होता, ये चारों बातें, पिछले जन्म के कर्म, आप जिस घड़ी में जो किस्मत लेकर पैदा हुए वो, आपके किए हुए कर्म, और आपके साथी, और वो जगह, वो भू देवता जहाँ पर आप रहते हैं, ये चारों चीज़ें आपके जीवन पर असर करती हैं। नेगेटिविटी की आप बात कर रही हैं, अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ आपको। ज़ाहिर तौर पर मैं लड़की हूँ, इंसान हूँ, मुझे ईर्ष्या होती है। मुझे इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि यार मेरे से कम मेहनत की थी लेकिन ये आगे निकल गई, तो ईर्ष्या वाला वो है। लेकिन हाँ, मैं अगर कोई मेरे साथ कोई मतलब मैं आज तक जीवन में इतने सालों में मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है। मतलब मैं अगर ईर्ष्या कर रही हूँ तो वो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे कभी दूसरे के लिए नहीं लगता कि ये मेरे लिए बुरा कर सकता है। बेशक वो कर रहा हो, सामने वाला मुझे आके बताएगा भी हाँ ये तेरे लिए बुरा कर रहा है, लेकिन मेरे मन में वो आते ही नहीं, यार मेरे लिए क्यों करेगा, वो नहीं आ पाता मेरे में। तो
मेरे को लगता है कि ये मैं नेगेटिव हूँ कि मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। देखिए ये आपका बहुत ओवर पॉजिटिव होना है पहली लेकिन बात। ईर्ष्या तो मैं करती हूँ ना। देखिए ईर्ष्या तो इंसानी स्वभाव है, हाँ वो सबके अंदर है। आप भगवान तो है नहीं कि आपको किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। हाँ उसका पैमाना ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ। मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं बहुत लोगों की ज़िंदगी देखती हूँ, सच कहूँ तो ईर्ष्या करने को कुछ दिखता नहीं मुझे ऐसा लगता है मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे स्कूल कॉलेज मेट्स के साथ, मेरे फैमिली रिलेटिव्स, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, इन्हीं से हम ईर्ष्या करते हैं ना, जो हाँ। हमारे जानकार लोग हैं। ज़िंदगी जितने बड़े फ्रेम पर मुझे ले गई, शायद मेरी 7 पीढ़ियों में कोई नहीं गया, तो मैं किस बात की ईर्ष्या करूं, है ना। जो विदेश जाना उन लोगों के लिए सपना होता है। हर एक गुड अर्निंग फैमिली साल में 1 बार 2 बार कोई इंटरनेशनल विजिट प्लान करती है। ईश्वर ने काम ऐसा दिया, हर 2 महीने में एक इंटरनेशनल विजिट है। वेशभूषा की बात करूं तो महिलाओं को सजना संवरना पसंद होता है, त्योहारों पे खूब सजती हैं। आप तो हमारी ज़िंदगी जानते हैं, पिछले 20 सालों से दिन में 3-3 4-4 शो हो रहा है, तो सज के भी सजने का ख्वाब इतना पूरा हो गया है। तो कहने का मतलब ये है तमन्ना कि आपको भी ना वो ईर्ष्या शब्द मत इस्तेमाल करो। हाँ, किसी को देख के नहीं, मतलब वो अब तो ईर्ष्या भी नहीं होती है, अब उम्र में तो वो भी डल गया। अगर आप इसको दूसरे तरीके से लें तो आप किसी से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि आप वैसा बनना चाहते हैं। ये इसका पॉजिटिव सेंस है ना, कि भाई ये ऐसा है तो मैं भी ऐसी हो जाऊं, तो वो हमें अच्छा लगा, उसके अंदर की कोई चीज़ हमें अच्छी लगी। जैसे कि आपने बोला कि हम बोलते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, तो ऐसे में हम क्या बोलें जब एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं। संयम बरतें, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। क्या होता है कि पहला सुख तो भाई निरोगी काया। अगर परमात्मा ने आपको बिल्कुल फिजिकली फिट बनाया है, आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, खुशियों का गम का को महसूस कर सकते हैं, आपके रिश्ते पूरे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो आप किस्मत वाले हैं। आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। जो आपको बुरा लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपके अपने डिसीजन शामिल हैं। आपने कोई डिसीजन लिया है, उसका एंड प्रोडक्ट जो आया है वो ये फैसला आया है, और आप दोषी ठहराते हैं परमात्मा को। अच्छा जो कुछ घटता है, मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ में बड़ा ही गुड रिलेशन है, ठीक है, तो कभी कोई धन्यवाद करता है? सब कहते हैं नहीं मैं अपने हस्बैंड की बड़ी केयर करती हूँ, मैं उसके साथ बड़ी अच्छी हूँ इसलिए वो अच्छे हैं। कोई ध्यान नहीं देता। तो नेगेटिव चीज़ों के लिए या जीवन में बुरा घटने के लिए परमात्मा को बिल्कुल दोषी मत बनाइए। उसे कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। उसने तो आपको एक अच्छा हष्टपुष्ट जीवन दिया है, एक पिच दी है। अब आप कैसी बैटिंग कर रहे हैं या आप 0 पे आउट हो रहे हैं, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। आपके आराध्य कौन है? देखिए मैं देवी माँ की उपासक हूँ। आज से करीबन 20 साल पहले, वैसे मैं बनिया परिवार से हूँ, मैंने अपना सरनेम चेंज किया। सपना श्री देवी को कहा जाता है, देवी के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैं तो इतनी उपासक हूँ, मैंने तो अपना सरनेम ही चेंज कर लिया। और जिस दिन से मैंने ये सरनेम लगाया है, यूँ लगता है देवी माँ ने हाथ थामा है। फिर किसी और के हाथ थामने का कोई इंतज़ार ही नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं, क्योंकि उसके बाद ज़रूरत ही नहीं। ऐसा है। किस स्वरूप में देखती उनको? मुझ में अगर मेरे साथ कोई रहता है तो वो मेरी देवी माँ, इस स्वरूप में देखती हूँ। मेरे हर काम में, मुझे भूख लग रही है तो उन्हें भी मेरे साथ लग रही है, मुझे दुख हो रहा है तो उनको भी मेरे साथ हो रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तो आज वो भी प्रसन्न है। आप देखिए कि मैं प्रतिदिन 1-1.5 घंटा मुझे पूजा में लग जाता है। ललिता सहस्त्र नाम में ललिता माँ की उपासक हूँ बेसिकली, राजराजेश्वरी कहते हैं उन्हें। तो जिस दिन मेरे पास समय नहीं है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मुझे कहीं जाना है, मैं उस दिन पूजा नहीं करती। मैं कभी इस दिखावे के साथ परमात्मा के सामने नहीं खड़ी होती कि नहीं ये काम की तरह है, भाई रोज़ हमें 1.5 घंटा देना है। ऐसा नहीं है। बीच में 2-4 दिन ऐसे हो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है कि लंबे समय चीज़ें स्किप हो जाती हैं। मैं नहीं करती, लेकिन करूँगी तो किसी मुखौटे के साथ नहीं। वो 1.5 घंटा जो होगा वो फिर ईश्वर का और मेरा ही होगा। तो परमात्मा के सामने कोई ज़रूरत नहीं है दिखावा करने की किसी को। आप कहीं नहीं हैं, आप जहाँ बैठिए पल भर के लिए आंखें बंद करके अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, उतना ही काफ़ी। ये भाव लाना अपने आप में, मुझे लगता है कि वही कहते हैं दिल को दिल की राह होती है, तो ये भाव वहीं से आ सकता है। आपने मेरे को बता दिया, मैंने सुन लिया, वो लेकिन वो भाव नहीं आया तो उसका कोई मतलब नहीं है। देखो भाव कैसे आएगा? भाव अपने आप से आएगा, वो किसी दूसरे के बताने से कभी नहीं आएगा। आप ये देखो कि एक कपल है, उनके अंदर बड़ा प्रेम है, वो बता सकते हैं कि हाँ हम इतने गुड मोमेंट्स जीते हैं, हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम इतनी केयर करते हैं, हम उसे सुन सकते हैं। लेकिन वो जो केयर है, वो जो प्रेम है, उसे महसूस कब करेंगे? जब हम उसे जी रहे हो। सब बात करती हैं आप माँ से?
सब कुछ कुछ और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। हाँ। मुझे कोई पूछता है कि आपके साथ कौन कौन रहता है घर में, मैं बताती हूँ मेरी माँ रहती है मेरे साथ घर में। बेहतरीन। अब सूरज भी ढल रहा है, मुझे लगता है बातचीत बंद करनी पड़ेगी और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सपना जी, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया और मैं बता दूं कि भाई यहाँ पर अरेंजमेंट सपना जी ने कराया और बहुत मज़ा आया, बातचीत भी हमने की। और अगर आपको हरिद्वार में किसी भी तरह की कोई भी वीडियो शूट कराना है या फिर कोई आपको मदद चाहिए वीडियो रिलेटेड, आपको यूट्यूब पे वीडियो डालना है या इंस्टा पे जाना है, तो यूट्यूब पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सपना जी का भी इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगी, उनका यूट्यूब चैनल का नाम भी डाल दूंगी। अपना तो मेरा आपको पता ही है, तमन्ना टॉकीज, तो आप वहाँ पर जाके संपर्क कर सकते हैं और किसी भी तरह की आपको कोई ज़रूरत है वीडियो रिलेटेड तो आप संपर्क ज़रूर करें। तहे दिल से शुक्रिया और मैं चाहती हूँ कि ये मुलाकात का सिलसिला यूं ही चलता रहे और मेरे को लगता है मैंने भी कुछ कर्म अच्छे किए हैं जो आप लोगों जैसे, आप जैसी शख्सियत से मिलना और मुझे हो तो रहा है। बड़ा अच्छा लगा और मेरे शहर के बारे में तो इतना कुछ है बोलने के लिए, मुझे लगा ये पॉडकास्ट बड़ी जल्दी छोटा है, बड़ी एक्चुअली जल्दी पॉडकास्ट खत्म हो नहीं, गया। वो सूरज जी कह रहे हैं कि लेकिन देखिए मेरा जाने तमन्ना का जी, टाइम हो गया है। आपने जो सवाल पूछे हमने आपसे जवाब दिए, पर आपको एक वादा करना पड़ेगा। जी बताइए। हमारे शहर पे ये सिलसिला जारी रहेगा और आप पक्का, हरिद्वार 100%। पर इस विषय पे हम अक्सर बात करेंगे। लोगों तक मैं ये मैसेज पहुंचाना हाँ। चाहती हूँ कि आखिर मेरा शहर इतना खास क्यों है, क्या है यहाँ पर, जी है ना। हाँ बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ कि मेरे को लगता है कि कोई ना कोई कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं बिल्कुल जो हम लोग मिलते हैं और शायद आप जरिया बनी है हरिद्वार आने का और अब आगे जो आपने राह दिखाई है उस पर ज़रूर चलूंगी और चाहती हूँ कि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहे और इसी तरह से सिलसिला चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और आप भी तमन्ना टॉकीज देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। बाय। हरिद्वार की पावन धरा में आज मैं यहाँ पर स्टूडियो से बाहर एक पॉडकास्ट कर रही हूँ। मेरे साथ हैं सपना श्री जी। आज मैं आपको बताऊंगी क्या है खासियत पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा की, क्या है खासियत मोक्ष का द्वार कहने जाने वाले हरिद्वार की। क्यों कहा जाता है कि एक ना एक दिन तो आपको यहाँ आना ही है। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.